तो ईरान इजराइल पर मिसाइल अटैक कर चुका है और इजराइल की तरफ से इसका जल्द जवाब मिलने की आशंका जताई जा रही है। बेंजामिन नेतन्याहू इसका ऐलान कर चुके हैं, लेकिन ये पलटवार कब होगा, इसकी तारीख क्या होगी, इसकी दूर दूर तक किसी को कोई भनक नहीं है, खबर नहीं है। अमेरिका तक को पता नहीं है कि नेतन्याहू ईरान के खिलाफ एयर स्ट्राइक का ऑर्डर कब देने वाले हैं। अमेरिका को बस इतना पता है कि नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल प्लान पर काम कर रहे हैं। الله أكبر سبحان الله إياك نعبد وإياك نستعين बदल जाएगा पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा। नक्शे से गाजा होगा पूरी तरह साफ। मिडिल ईस्ट के नक्शे में लेबनान होगा साफ। नील नदी से फरात नदी तक इजराइल का होगा राज। क्या है नेतन्याहू का रिवर टू रिवर प्लान? हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत पर मातम का दौर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजारों का हुजूम इकट्ठा है, नारों से तेहरान गूंज रहा है। लबनानी हाँ सामने खड़े ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई जोशीला भाषण दे रहे हैं और खामनेई के ठीक बगल में बंदूक खड़ी की गई है। ईरान ने ताकत का ऐसा प्रदर्शन शायद ही पहले कभी किया हो, क्योंकि खौफ का ऐसा मंजर ईरान ने शायद ही पहले कभी महसूस किया हो। ईरान से लेकर तुर्की तक ही नहीं, खलबली पूरे मिडिल ईस्ट में है। इजराइल अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है, क्योंकि जो इजराइल सोच रहा है वो जमीन पर उतारने में कामयाब होता है तो मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा। और इस काम के होने की 60% से ज्यादा गारंटी इसलिए मानी जा रही है क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने ईरान के हमले पर प्रतिक्रिया दी है, उसे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इजराइल के पास बीते 50 सालों में यह पहला मौका है जब वो मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदल सके। मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदलने की इजराइल की यह मंशा नई नहीं है। इसकी कल्पना आधुनिक यहूदीवाद के जनक थियोडोर हर्जल ने की थी। हर्जल के ग्रेटर इजराइल में फिलिस्तीन और लेबनान के अलावा सऊदी अरब और तुर्की समेत 5 देशों के क्षेत्र शामिल हैं। इस रिपोर्ट में आपको नेतन्याहू के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है पूरी डिटेल दिखाएंगे। उसके पहले ग्रेटर इजराइल वाले उस प्लान को समझते हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इजराइल अपना भला बस इसी में देख रहा है। तारीख 27 सितंबर 2024, जगह संयुक्त राष्ट्र। नसरल्लाह की किलिंग अटैक से ठीक 1 घंटा पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना संबोधन दिया। तब उन्होंने 2 नक्शा दिखाया। इसमें एक नक्शे को दुनिया के लिए श्राप बताया तो दूसरे को आशीर्वाद। नेतन्याहू ने जिस नक्शे को अभिशाप बताया उसमें सीरिया, इराक, ईरान, लेबनान, ईरान और लेबनान को काले रंग में दिखाया गया था। इस नक्शे में फिलिस्तीन नहीं था, बल्कि फिलिस्तीन के पूरे हिस्से को इजराइल के तौर पर दिखाया गया।
लेबनान को हवाई हमलों और अब दक्षिणी लेबनान में अंदर घुसकर हिजबुल्लाह को तबाह और बर्बाद करना इजरायली सेना शुरू कर चुकी है। हिजबुल्लाह की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। ताज़ा हमले में हिजबुल्लाह का नेटवर्किंग हिट तक मारा जा चुका है। इजराइल का मिशन क्लियर दिख रहा है कि हिजबुल्लाह का सुपड़ा साफ कर देना है। सीरिया के खिलाफ भी इजरायली सेना अपना सैन्य अभियान शुरू कर चुकी है। सीरिया में इजराइल ने न्यूक्लियर प्लांट कहे जाने वाले एक ऐसे ठिकाने पर हमला किया जिसे देखकर ईरान के होश उड़ गए। नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र में दी गई अपनी स्पीच में इराक में भी शिया मिलिशिया के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दे चुके हैं। क्यों? क्योंकि इराक इस वक्त ईरान के कहे मुताबिक चल रहा है। इराक वही कर रहा है जो खामनेई की ओर से हुक्म होता है। गौर से समझने की जरूरत है कि ये सारे देश ग्रेटर इजराइल के नक्शे में भी शामिल हैं। इसके अलावा पिछले साल भी संयुक्त राष्ट्र में नेतन्याहू ने द न्यू मिडिल ईस्ट का नक्शा दिखाया था। इस नक्शे से भी फिलिस्तीन का नाम गायब था। इसमें वेस्ट बैंक, गाजा समेत पूरा फिलिस्तीन इजराइल में शामिल दिखाया गया। माना जाता है कि ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट के तहत इजराइल लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक और सऊदी अरब के कुछ हिस्सों में प्रॉक्सी स्टेट बनाना चाहता है। इसके लिए कुछ अरब देशों को कई हिस्सों में बांटने की मंशा भी शामिल है। इसमें फिलिस्तीन, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया के अलावा इराक, सऊदी अरब और तुर्की के कुछ हिस्से शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक्सपर्ट का मानना है कि यही वजह है कि इजराइल धीरे धीरे रणनीतिक तौर पर फिलिस्तीन समेत अपने तमाम पड़ोसी देशों की जमीन हथियाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल की ग्रेटर इजराइल बनाने की मंशा नेतन्याहू के दिमाग की उपज नहीं है। इसका बीज वर्षों पहले आधुनिक यहूदीवाद के जनक यानी ज़ायोनिज्म के संस्थापक थियोडोर हर्जल ने बोया था। ग्रेटर इजराइल मिस्र से लेकर फरात नदी तक फैला हुआ है। दावा यह है कि मिडिल ईस्ट में सिर्फ यहूदी प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि अमेरिका की विदेश नीति का हिस्सा है। मकसद मिडिल ईस्ट में रणनीतिक तौर पर अमेरिका का वर्चस्व बढ़ाना है। ईरान के इजराइल के खिलाफ हमले के बाद अमेरिका स्टैंड में आप इसे देख सकते हैं कि अमेरिका ने किस तरह से मिडिल ईस्ट में सैनिकों की संख्या बढ़ाई, इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ जमीन पर उतरकर युद्ध लड़ने का ऐलान किया, ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। ये सारी कोशिशें इसी ग्रेटर इजराइल का प्लान का हिस्सा हो सकती हैं। इसमें अमेरिका को सीधे वार भी नहीं लड़ना पड़ेगा और उसकी मंशा भी पूरी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से चीन का प्रभाव बढ़ रहा है उसे रोकने के लिए अमेरिका के पास ये सबसे सुनहरा मौका है। ईरान रूस की गोद में खेल रहा है। उत्तर कोरिया जैसे देश कभी भी अमेरिका के खिलाफ ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं। अमेरिका के सामने ये समीकरण बहुत साफ है। इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने की कोशिश में है। और हाँ, इस वक्त जो ईरान है उसका साथ देने वाले अरब देशों में जो हैं उनकी गिनती ताकतवर देश के तौर पर तो कतई नहीं होती। ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट क्या है? जिस तरह आजाद फिलिस्तीन के लिए रिवर टू सी का नारा दिया जाता है उसी तरह ग्रेटर इजराइल के लिए रिवर टू रिवर का नारा दिया जाता है। इसके तहत मिस्र की नील नदी से लेकर पश्चिम एशिया के फरात नदी तक ग्रेटर इजराइल की कल्पना की गई है। फिलिस्तीन पर पूरी तरह कब्जा और अरब देशों में फूट डालकर इजराइल मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ेगा। आयात निर्यात के तमाम स्ट्रेटजिक रूट्स पर इजराइल अमेरिका का दबदबा होगा। अब आते हैं कि इस प्लान को अमली जामा पहनाने में परेशानी कहां पर है। कई मुस्लिम देश यहूदी इजराइल और ज़ायोनी विचारधारा को अपनी जमीन पर उपनिवेश स्थापित करने की कोशिश मानते हैं। अरब देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों का आविष्कार मानते हैं। फिलिस्तीनियों को अवैध रूप से उनकी भूमि से हटा दिया गया जिससे मुस्लिम देश नाराज हैं। इनका मानना है कि इजराइल का निर्माण सिर्फ अरब क्षेत्रों में उनकी जमीनों पर कब्जा करने के लिए नहीं किया गया है बल्कि ग्रेटर इजराइल का सपना इसकी परिणति है।
इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध एक सदी से भी ज्यादा पुराना हो चुका है और अभी भी शांत नहीं हुआ है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इतिहासकार और पर्यवेक्षक अब इजराइल की ग्रेटर इजराइल की बड़ी योजनाओं के बारे में सोच रहे हैं। हमेशा से इस बात पर संदेह रहा है कि इजराइल ने मध्य पूर्व के लिए अपनी ज़ायोनी योजना को पूरा करने की कोशिश की है और इसे पूरा करने के लिए धीरे धीरे क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा है। लेकिन क्या ग्रेटर इजराइल बन पाना संभव भी है? क्योंकि ईरान भी न्यूक्लियर पावर है, तुर्की तो नाटो का ही सदस्य देश है, जॉर्डन जैसा देश आसानी से इसे होने नहीं देगा। नक्शा बदलने की ताकत है तो ये काम मुश्किल तो है, नामुमकिन कतई नहीं होता।